अपने तीखे बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और तेज तर्रार कांग्रेस नेता दिव्या मदेरणा के बीच एक बार फिर से सियासी जंग छिड़ गई है। हमेशा बेनीवाल के टारगेट पर रहने वाली दिव्या ने हनुमान पर ऐसा प्रहार किया कि सियासत में बवाल खड़ा हो गया है। अपने बेबाक और तीखे बयानों के लिए फेमस इन दोनों नेताओं के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हुई जुबानी जंग ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। दरअसल हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि दिव्या को भी जवाब देना पड़ा। हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में कहा था कि ओसिया में ट्रांसफार्मर हटाए जा रहे हैं, जिसके लिए धरना देना चाहिए। दिव्या के परिवार को घसीटते हुए बेनीवाल ने कहा था कि पिताजी को जेल भेजने वालों के बेटों के सामने दिव्या ठुमके क्यों लगा रही हो। सुनिए हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। मुझे तो अचंभा आता है उन लोगों का जो कहते हैं कि हमारे पिताजी को 100 किलो जेल में डाल दिया। अच्छा 100 किलो तो जेल में डाल दिया, उनके बेटे के आगे ठुमके क्यों लगा रही हो आप? वो तो मेरा धर्म है। कांग्रेस पार्टी डीजे के आगे ठुम ठुम ठुम। हनुमान बेनीवाल के आरोप के बाद दिव्या ने कहा कि मुझे किसी का वीडियो दिखाया गया था जिसमें वो धरने की बात कह रहे थे। यही नेता पहले कहते थे कि वे दिव्या को हराएंगे, मुझे हराते हराते अपने ही घर में खुद हार गए। दिव्या मदेरणा ने कहा कि जिसने खिस्सर को अभेद किला बताया था, अब वो पूरी तरीके से ढह चुका है। राजनीति में हार चुके व्यक्ति पर टिप्पणी करना मैं सही नहीं मानती, क्योंकि जंग के भी उसूल होते हैं। आप सुन सकते हैं कि दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या कहा। ये वही नेता हैं जो ओसिया में आके कह रहे थे कि मैं दिव्या को हराऊंगा, मैं दिव्या को हराऊंगा। तो आज अगर ट्रांसफार्मर उतर रहे हैं और आज अगर ओसिया की जनता प्रताड़ित है, तो वो आपके निर्णय से प्रताड़ित है, क्योंकि अगर मैं विधायक होती तो ओसिया का यह मंजर नहीं होता। और वो व्यक्ति जो अभेद्य किला खिवसर का, जिसकी ईंट ढह गई हो, तो मुझे लगता नहीं कि राजनीति के पायदान के ऊपर एक परास्त व्यक्ति पर हमला करना मेरी नैतिकता के ऊपर सही होगा। लेकिन मैं फिर भी इस मंच से कहती हूं कि मैं महिला होने का औजार नहीं बनाऊंगी। मैं इसे अपनी मजबूरी नहीं बता रही। जितने व्यंग, जितनी आलोचना आप करना चाहते खुले मैदान में करिए। मैं कांग्रेस विरासत में लेकर आई हूं। मेरे दादाजी ने कांग्रेस पे टिकट पे चुनाव लड़ा, मेरे पिता ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, मेरी माताजी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, मैंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। मेरे पे प्रहार करने वाले नेता के पिताजी ने कौन से टिकट पे चुनाव लड़ा? उन्होंने कभी भाजपा पे निर्दलीय लड़ा, कभी किसी लोकल पार्टी से लड़ा, कभी गठबंधन में लड़ा भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, कभी अपनी पार्टी बनाकर, फिर अपनी पार्टी बनाकर भी दूसरे दल के साथ में। 16 चुनाव हमने एकमात्र कांग्रेस के सिंबल पर लड़े हैं। यह हमारी आहुति का प्रतीक है। लेकिन जब हनुमान बेनीवाल ने परिवार को घसीटा तो दिव्या मदेरणा भी कहां पीछे रहने वाली थी। दिव्या ने कहा कि मेरे दादा, पिता और मां तीनों ने कांग्रेस में 16 साल चुनाव लड़े और हमेशा पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे। हनुमान बेनीवाल के परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने क्या किया? आपके पिताजी कभी भाजपा, कभी दूसरी पार्टी से लड़े और आप खुद की पार्टी बनाकर भी समझौता करते रहे। कभी भाजपा की गोदी में बैठ गए तो कभी कांग्रेस की। लेकिन दोस्तों, इस जुबानी जंग के बीच राजस्थान की राजनीति का पारा हाई हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।